नमस्कार. आज दिनांक 15/10/2024 दिन मंगलवार. केडी चौधरी डालिम्बियाड पुणे ये यूट्यूब चैनल से मैं तानाजी चौधरी सद्य स्थिति के बारे में मेरे सभी किसान भाइयों को मंडी की हलचल बताना जाता हूँ. तो मंडी में आज क्या माहौल था और आगे क्या रहेगा, ये जानकारी सभी किसान भाइयों को जरूरी है. बीच में दसरे के हिसाब से थोड़ा 2 दिन मंदा जरूर गया, लेकिन उससे पहले ही हमारे किसान भाइयों में थोड़ी घबराहट थी कि जगह पे रेट कम हो गए. लेकिन मैं लगातार 2 महीने से बोलता आया हूँ कि दीपावली तक किसी भी हालत में रेट गिरने वाला नहीं है. और उसी के हिसाब से अभी अगर त्यौहार आता है तो त्यौहार के दिन समझो माल पहुंचते तो 1-2 दिन उसका असर जरूर पड़ता है, या बारिश आती है तो उसका असर जरूर पड़ता है. लेकिन मंदी की चांसेस बाकी दूसरी कुछ भी नहीं है. 2 दिन हमने थोड़ा सा माल कम रखा और जो रास्ते में माल थे वो सब क्लियर हो गए. और जैसे ही मंडियाँ खाली हो गई फिर से रेट जगह पे आने लगे, या इससे ही ज़्यादा रेट बढ़ने लगे. तो सभी किसान भाइयों को जो डर था कि जो रेट कम हो सकता है क्या, मैं बोलूँगा रेट किसी भी हालत में कम नहीं हो सकता है. कहाँ तक? तो दीपावली के पहले 25 तारीख तक, 25/10 तक तो मैंने एक अंदाज दिया है. उसके बाद एक आध दिन आगे पीछे, लेकिन फिर 1-2-3 दिन मंदी है. लेकिन ये मंदी क्यों है कि आगे दीपावली है. अगर दीपावली में माल पहुंचता है तो बहुत से जगह मंडियां बंद रहती है. और फिर से छठ पूजा को माल लगने वाला है. और छठ पूजा ये उत्तर भारत का बड़ा त्यौहार है. यूपी हो या बिहार हो, वहाँ फल की डिमांड बहुत होती है. और उसके बाद फिर से रेट सही निकलने वाला है. कहाँ तक? नवंबर एंड तक कुछ भी किसी भी हालत में मंदी की लहर आपको दिखने वाली नहीं है. ये मैं 100% गारंटी से पहले ही बोला था दीपावली तक, और अभी भी बोल रहा हूँ कि माल जब चालू हो जाएगा राजस्थान का, तो दिसंबर के थोड़े आगे माल चालू हो रहे. तो हमारे आंध्रा हो, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, ये तीनों स्टेट के माल जरूर है. लेकिन आंध्रा और कर्नाटक के माल साउथ में ही चले जाते, और हमारे महाराष्ट्र के माल उत्तर भारत में चले जाते. तो आज जो मंडियों में माल आया, माल जरूर ज़्यादा आया, क्योंकि हमने थोड़ा सा माल रोकने को बोला था, आपने रोक दिया था. और अभी जितना माल खींचना है आप खींच सकते हैं, क्योंकि आगे माल तोड़ के कुछ फायदा नहीं है दीपावली के लगभग. क्योंकि हर किसान को जरूरत रहती है, थोड़ा थोड़ा माल मंडी में लेके आते हैं और फिर मंदी करते हैं. और कच्चा माल नहीं तोड़ना है. अगर आगे बाजार रहेगा नहीं रहेगा ये मन में अगर शंका है, तो अपन कच्चा माल तोड़ के अगर मंडी में लाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा. तो किसान भाई को मेरी विनती है कि जो पका हुआ माल है, जो अच्छा माल है, जो तोड़ने को आया है, वही माल तोड़े. और पुणे के लिए गाड़ी जल्दी लेके आइए, क्योंकि पुणे में ट्रैफिक भी रहता है और जगह कम होने के नाते वहाँ गाड़ी की लाइन लगती है. नासिक मंडी में जगह ज़्यादा है और आपको जो टाइम पे आना है आ सकते हैं. वहाँ भी ग्राहक की डिमांड है. हमारे इंदापुर में भी वैसा ही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं. लेकिन पुणे के लिए जो माल आता है तो सबको ऐसा लगता है कि मेरा पुणे में माल बिके. लेकिन मैं सभी किसान भाई को बोलता हूँ कि पुणे में जो अच्छे माल है वो महाराष्ट्र में नहीं, किधर भी रेट अच्छा नहीं निकलता. इतना पुणे में रेट अच्छा निकलता है. लेकिन इसीलिए आपकी डिमांड जरूर पुणे है,
लेकिन आपका माल अगर टॉप क्वालिटी के है तो आप पहले 50 लॉट के अंदर आपका माल बिक्री होना चाहिए। इसी हिसाब से आप गाड़ी जल्दी लेके आइए। और बारिश का माहौल है, अगर कभी आपके एरिया में बारिश हुआ तो गीला माल मत लाइए, सूखा माल रहेगा तो लेके आइए। जब गीला माल होता है तो बॉक्स में डालने के बाद वो माल आगे जाके बॉयल हो सकता है। आगे गोल्डन सीताफल का सीजन चालू हो रहा है, पेरू का सीजन है। गोल्डन सीताफल या ड्रैगन हमारे तीनों मंडी में चलती है, जैसा कि इंदापुर में हो, पुणे में हो और नासिक में हो। तीनों जगह पे हमारे जो ग्राहक लोग हैं बाहर माल भेजने के लिए तैयार है। तो गोल्डन सीताफल का सीजन जैसे ही स्टार्ट होने वाला है तो मैं सभी को विनती करता हूँ कि आप जगह पे देते हैं और मंडी में भेजते हैं तो हमारे तीनों मंडी में एक बार थोड़ा थोड़ा माल डाल के देखिए। आपको जैसा अनार में फायदा हो रहा है वैसा गोल्डन सीताफल में भी आपका और ड्रैगन फ्रूट में भी आपका फायदा होने वाला है। क्योंकि अभी ड्रैगन फ्रूट ज़्यादा आने से रेट थोड़ी सी भले ही कम हो गए, लेकिन खाने वाले अभी ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। जैसे ही रेट कम होता है तो हमारे ग्राहक लोग ज़्यादा उसका डिमांड करेंगे और धीरे धीरे ड्रैगन फ्रूट हम हर स्टेट में तक पहुंचाएंगे तो उसका हमारे किसान भाई का जरूर फायदा हो जाएगा। और यही मैं विनती करता हूँ कि जो भी माल है हमको आगे स्टेट में अलग अलग स्टेट में माल भेजेंगे तो हमारे महाराष्ट्र के किसान का जरूर फायदा हो जाएगा। यही सोच हमारी पहले से है, आगे भी रहेगी। तो आप कभी माल जगह पे देने की सोच रखते तो हमारे तीनों मंडियों में आके खाली मिल के यहाँ का कारोबार देख के फिर आपको माल लेके आना है, लेके आ सकते हैं। अभी है हिंदी में हम बात करने से आंध्रा हो या कर्नाटक हो या राजस्थान हो या गुजरात हो, ये तीनों चारों स्टेट में हमारे किसान भाइयों की जो बोली भाषा में मराठी हम बोलते थे तो बहुत दिक्कतें आती थी। और आपकी मांग, आपकी डिमांड देखते हुए हमने एक 4-5 दिन से ये सत्य स्थिति की जानकारी आपके लिए हिंदी में चालू किया है। मेरे को ऐसा लगता है इसका आपको जरूर फायदा हो जाएगा। आगे भी हमारे किसान भाई को जैसे ऐसी सत्य स्थिति की कोई भी बात हो हम आपके तरफ जरूर पहुंचाएंगे। और जैसे ही ये तीनों स्टेट के माल, हमारे राजस्थान भाई के लिए हम बोल देंगे, तीनों स्टेट के माल जैसा ही आपका माल चालू हो जाएगा उससे पहले यहाँ के माल कम हो जाएंगे और हमारे राजस्थान के किसान भाइयों का और उसके आगे गुजरात के किसान भाइयों का भी फायदा हो जाएगा। यही हमारी अभी ये सद्य स्थिति की जब सोच हम आपके तरफ बोलते हैं तभी हमको ऐसा लगता है कि तीनों स्टेट का भी आप किसान अगर देखते हैं तो उनका भी फायदा होने वाला है। हम जरूर आपको सद्य स्थिति की बात आप तक पहुंचाते जाएंगे। और आज तक, अभी तक आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब किया नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर साइड का बेल आइकॉन का बटन है वो भी दबाइए। इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाएगा और तुरंत जानकारी आपके तक पहुंच जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे आपके मित्र परिवार या मेहमान तक आप शेयर करिए। इससे आपको और आपके मेहमान या मित्र परिवार को जरूर मंडी की सद्य स्थिति जानकर जरूर फायदा हो जाएगा। यही मैं सब किसान भाई को विनती करता हूं। धन्यवाद।